इलेक्शन से पहले सियासी पारा हदों को छूने लगा। मुस्लिम लीग नून का सियालकोट में पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लियाकताबाद रावलपिंडी से हरीफों को निशाने पर लिया। खिलाड़ी भी इंतखाबी ग्राउंड में निकल आए। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में रैलियां, पुलिस का एक्शन, कई कारकुन गिरफ्तार। शहर कायद में झड़पें, एहलकारों समेत मुतअद्दिद जख्मी। नवाज शरीफ पुराने पाकिस्तान के लिए बेचैन। सियालकोट जलसे से खिताब में कहा, अफसोस है 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया वो नजर नहीं आता। हम बहुत पीछे जा चुके। अपनी तकलीफ का दुख नहीं, आपकी तकलीफ देखी नहीं जाती। मेरे दौर में रोटी 4 रुपए की थी, आज 25 रुपए की है। हर चीज महंगी कर दी गई, बिल महंगे कर दिए गए। रोटी, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ा दी गई। उनसे पूछो क्यों इतना बड़ा जुल्म किया। ये सब कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हम दिन रात मेहनत करेंगे। लाहौर से सियालकोट बेहतरीन ट्रेन सर्विस चलाएंगे। सियालकोट की इंडस्ट्री। बिलावल का एक बार फिर नवाज शरीफ पर लफ्जी तीरों से निशाना। पिंडी जलसे से खिताब में कहा, ये चौथी बार वजीर आजम बना तो मुल्क कैसे चलेगा, इसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। एक जमात ने वोट को इज्जत दो का नारा भूलकर पुरानी सियासत अपना ली। नफरत और तकसीम की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बचा सकती है। अवाम वोट के सही इस्तेमाल से चौथी बार की साजिश नाकाम बना सकते हैं। ज़ाती इंतकाम की वजह से जमहूरी बहरान पैदा हुआ। पीटीआई को जो इंतखाबी निशान नहीं मिला ये उनका अपना कसूर है। बगैर तैयारी के अदालत चले जाते हैं, फिर आंसू बहाते हैं। पीटीआई के कारकुनों को समझाएं, हम 3 नस्लों से मुकाबला कर रहे हैं। मरियम नवाज का नौजवानों को सोच समझकर वोट देने का मशवरा। कहा, शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी मुल्क उतनी तरक्की करेगा। नवाज शरीफ का कोई वोटर 8 फरवरी को घर ना बैठे। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम देता है वो आपका हमदर्द नहीं। जिन बच्चों से रियासत पाकिस्तान पर हमला कराया वो जेलों में सड़ रहे हैं। तीर और शेर में बस एक नुक्ते का फर्क। शहबाज शरीफ ने तशरीह कर डाली। बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। फुटबॉल मैच का रेफरी करार दे दिया। सियालकोट जलसे से खिताब में कहा, तीर पर एक और नुक्ता लगा दें तो शेर बन जाएगा। जब शेर बनेगा और 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगेगा तो फिर शेर धाड़ेगा। हमारे एक सियासी मेहरबान आजकल जलसों में कभी मजदूर कार्ड, कभी किसान कार्ड और कभी कोई कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। जो मर्जी कार्ड निकाल लें, 8 फरवरी को अवाम इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर निकाल देंगे। पोलिंग डे पर सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा। अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम मुंतखब होंगे। आसिफ जरदारी की भी इंतखाबी मैदान में एंट्री। हब में पीपल्स पार्टी के पावर शो से खिताब। कहा, इस्लामाबाद वाले मसाइल समझने को तैयार नहीं। मसाइल का हल जमहूरी ताकतों के पास है। जो पार्टीज बनाई वो मसाइल को नहीं समझ सकती। कोशिश करके देख लें, बेहतरीन जमहूरियत नहीं लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। जमहूरियत ही बलूचिस्तान का हल है। बलोचों को उनकी धरती का हक दिलवाएंगे। उन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाते हैं, आप क्यों हथियार उठाते हैं। जमहूरियत की तरफ चलें। जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे। कराची के 3 तलार पर लाठियां चल गईं। पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर धावा, पथराव और डंडे बरसा दिए। तहरीक इंसाफ के हामियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 25 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पथराव से SHO समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी। DIG साउथ के मुताबिक बगैर इजाजत रैली निकालने, रेड जोन पर पुलिस पर हमला और कार सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। तख्ते लाहौर से रैली निकालने पर फील्ड तंग कर दी गई। गढ़ी शाहू पर कारकुनों का इकट्ठ, रैली की सूरत में GT रोड का चक्कर। पुलिस का लिबर्टी चौक पर एक्शन, 20 कारकुनों को धर लिया। लिया, बहावलपुर और चीचा वतनी में भी कारकुनों ने रैलियां निकाली। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का पार्टी से वफादारी के अज़्म का इजहार।
तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के लिए एक और कठिन मरहला। कई शहरों में पुलिस की कार्रवाइयां। लाहौर से NA 129 से उम्मीदवार कौमी असम्बली मियां अजहर गिरफ्तार। वजीराबाद के हल्का PP 35 से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार गिरफ्तार। चौधरी मोहम्मद यूसुफ को 2 बेटों और बरादर निस्बती समेत हिरासत में लिया गया। गुजरावाला के इलाके DC कॉलोनी से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एक कौम एक जैसा कानून, सब होंगे बराबर। PTI ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। वजीर आजम को बराह रास्त आवाम से मुंतखब कराएंगे। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल की जाएगी। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल। 50% सेनेट को बराह रास्त आवाम से मुंतखब करने का तरीका अपनाया जाएगा। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाएगा। आवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फौजदारी कवानीन में तब्दीलियाँ लाई जाएंगी। नया पाकिस्तान और नए तफ्तीशी निज़ाम के तहत आईनी तरामीम की जाएंगी। बैरिस्टर गोहर ने तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ केसेस पर सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारे रोजाना की बुनियाद पर जेल में गैर कानूनी केसेस चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मुसलसल ट्रायल्स हो रहे हैं। इतनी जल्दी किस चीज़ की है? ये आइन की खिलाफ वर्जी है। ऐसे केस में जिसमें सजाए मौत हो, उसमें मुलजिम को अपनी मर्जी का वकील ना करने देना खिलाफ कानून है। उन्हें अपने दिफा का और दूसरे फरीक पर जराह का मौका नहीं दिया जा रहा। साइफर केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि केस किस तरह चलेगा। खुसूसी अदालत के जज ने इन हदायत को नज़रअंदाज करके ट्रायल की कार्रवाई चला रही है। नवाज शरीफ की मंशूर की तकरीब में खिताब ने नई बहस छेड़ दी। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बयान पर न सिर्फ सूबे बल्कि सोशल मीडिया पर भी शदीद रद्द-ए-अमल। लीगी कायद ने अपनी तकरीर में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ करार दिया। नवाज शरीफ के बयान के वो मायने हरगिज़ नहीं होंगे जो अखज़ कर लिए गए, ताहम अवाम में इसका तासुर गलत गया। संजीदा हलकों का कहना है कि अल्फाज का बेहतरीन और बरवक्त चुनाव एक अच्छे लीडर की खूबी होती है। अल्फाज और अवाम पर इनके असरात को मद्देनजर न रखने वालों को नुकसान हो सकता है। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में।